प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 अध्याय 2 हिंदी अनुवाद प्रसंग व भावार्थ सहित। बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। बिल की या गुफा की आवाज़ मैंने कभी नहीं सुनी। कस्मिश्चित वने किसी जंगल में खर नखर नाम का सिंह शेर प्रतिवसति में रहता था। किसी जंगल में खर नखर नाम का शेर रहता था। स कदाचित, वह किसी समय, कदाचित कभी या किसी समय, इतस्ततः इधर उधर परिभ्रमण घूमते हुए क्षुधार्त भूख से पीड़ित होकर न किंचिदपि आहारम प्राप्तवान, कुछ भी आहारम भोजन प्राप्तवान मिला, और किंचिदपि से पहले न आया था, नहीं मिला। किसी समय उसे इधर उधर घूमते हुए भूख से व्याकुल हुए कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ, कुछ भी भोजन नहीं मिला। ततः सूर्यास्त में एका महतीम गुहाम दृष्ट्वा सह अचिंत्यत। उसके बाद सूर्यास्त के समय एक महतीम बड़ी गुफा को दृष्टवा देखकर सह उसने अचिंत्यत सोचा। उसके बाद सूर्यास्त के समय एक बड़ी गुफा को देखकर उसने सोचा, नूनम अवश्य ही एतस्याम गुहायाम, इस गुफा में रात्रौ रात को कोपि कोई जीव आगच्छति आता है। अवश्य ही इस गुफा में रात को कोई जीव आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि, इसलिए अत्रैव यहीं, निगूढ़ो छिप, भूत्वा कर छिपकर, तिष्ठामि बैठ जाता हूँ, इसलिए यहीं छिपकर बैठ जाता हूँ। तो यहाँ से पहले अंश का प्रसंग, सरलार्थ और भावार्थ स्वयं भी समझ सकते हैं। एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नाम श्रीगालः समागच्छत्। एतस्मिन् अंतरे, इसी बीच, अंतरे मैंने बीच, एतस्मिन् इसी बीच, गुहाया स्वामी, गुफा का मालिक या गुफा का स्वामी, दधिपुच्छ नामक, श्रीगालः सियार या गीदड़, समागच्छत आ गया। इसी बीच गुफा का स्वामी या गुफा का मालिक दधिपुच्छ नाम का सियार आ गया या गीदड़ आ गया। स च यावत् पश्यति, और जैसे ही उसने देखा, तावत की सिंह पद पद्धति, शेर के पैरों के निशान, गुफा में प्रविष्टा दृश्यते, प्रवेश करते हुए दिखाई दिए। न च बहिरागता, और पैरों के निशान बाहर नहीं आए। और वह उसने देखा कि शेर के पैरों के निशान गुफा में प्रवेश करते हुए दिखाई दिए, लेकिन बाहर की तरफ नहीं आए। श्रीगाल है अचिंत्यत, सियार ने सोचा, अहो विनष्टो अस्मि, हाय मैं मारा गया। नूनम अस्मिन बिले सिंह अस्थिति तर्कयामि, अवश्य ही इस बिल में या इस गुफा में शेर है। अस्थिति, अस्ति जमा इति, ऐसा मेरा तर्कयामी विचार है। अवश्य ही इस बिल में या इस गुफा में शेर है, ऐसा मेरा विचार है। तत् किम करवाणी, तो क्या करूं। तो बच्चे स्वयं नीचे से प्रसंग, सरलार्थ और भावार्थ समझ सकते हैं। एवं विचिन्त्य दूरस्थ रवम कर्तुम आरब्ध, भो बिल किम न स्मरसि यन्मया त्वया सह समयः कृतोऽस्ति, यत् यदा अहं बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम आकरिष्यसि। एवं विचिन्त्य, इस प्रकार सोचकर, दूरस्थ, दूर खड़े होकर, रवम आवाज, कर्तुम करनी या लगानी, आरब्ध शुरू कर दी। इस प्रकार सोचकर दूर खड़े होकर आवाज लगानी शुरू कर दी। भो बिल, अरे बिल या अरी गुफा, भो बिल अरी गुफा, किम न स्मरसी, क्या तुम्हें याद नहीं, यन की
अलग करेंगे तो यत भी कर सकते हैं, यत मया, कि मया मेरी त्वया सह तेरे साथ समय समझौता कृतोस्ति हुआ है। यत की समय को शर्त भी कह सकते हैं या समझौता भी। अरे गुफा, क्या तुम्हें याद नहीं कि मेरा तेरे साथ समझौता हुआ था कि यदा हम, जब मैं बाह्यतः बाहर से प्रत्यागमिष्यामि वापस लौटूंगा या वापस आऊँगा, तदा तब तुम माँ मैंने मुझे आ करिष्यसि पुकारोगे या मुझे बुलाओगी। जब मैं बाहर से वापस लौटूंगा तब तुम मुझे बुलाओगी या पुकारोगी। यदि त्वं माम न आह्वयसि, यदि तुम मुझे नहीं पुकारती हो या मेरा आह्वान नहीं करती हो, मुझे नहीं बुलाती हो। यदि तुम माम मुझे न आह्वयसि, नहीं बुलाती हो या नहीं पुकारती हो, तर्हि तो अहम मैं द्वितीयम बिलम, दूसरे बिल में या दूसरी गुफा में या श्यामी चला जाऊंगा। अथ एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंत्यत, इसके बाद यह सुनकर, एतत् श्रुत्वा, दो शब्द हैं इसमें, संधि विच्छेद करेंगे। एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर सिंह शेर ने अचिंत्यत सोचा, नूनम एषा गुहा स्वामिनः सदा समाह्वानम करोति। नूनम अवश्य ही, एषा गुहा यह गुफा, स्वामिनः मालिक का या स्वामी का, सदा हमेशा, समाह्वानम आह्वान, करोति करती है। अवश्य ही यह गुफा स्वामी का हमेशा आह्वान करती है या अपने स्वामी को पुकारती है। परंतु मद भयात, लेकिन मेरे भय से या मेरे डर से, न किंचित वदति, कुछ नहीं बोल रही है। तो विद्यार्थी स्वयं नीचे से इस अंश का प्रसंग, सरलार्थ और भावार्थ समझेंगे। अथवा साधु इदम, संधि विच्छेद करेंगे अलग, तो साधु जमा इदम उच्यते। अथवा यह ठीक ही कहा गया है, साधु मैंने ठीक, इदम मैंने यह, उच्यते कहा गया है, यह ठीक ही कहा गया है। भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिका क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी च वेप्थुः, 21वां आद्य स को विसर्ग कर देंगे, च अधिको भवेत। भय से भयभीत मन वाले, भय संत्रस्त मनसाम, भय से भयभीत मन वाले लोगों के हाथ पैर आदि नहीं हिलते या हाथ पैर आदि शरीर के अंग कार्य नहीं करते। किसके कारण? भय से भयभीत होने के कारण। जो भय से भयभीत है, ऐसे लोगों के हाथ पैर आदि क्रियाएं कार्य नहीं करती, परिवर्तन करती, क्रिया कार्य। न वाणी च वेप्थुष अधिको भवेत, और वाणी में भी कंपन अधिक होता है, अर्थात आवाज भी अस्पष्ट हो जाती है, स्पष्ट नहीं बोला जाता। जब आदमी के अंदर डर हो तो वह स्पष्ट बात नहीं बोल सकता, उसकी जीभ लड़खड़ा जाती है। तो वाणी आवाज, वेप्थुः कंपन, च और अधिको अधिक भवित होता है। अर्थात दोबारा फिर इसकी श्लोक की हिंदी करेंगे। यह ठीक ही कहा गया है कि भय से भयभीत लोगों के हाथ और पैर आदि जो शरीर के अंग हैं वो कार्य नहीं करते और वाणी में भी अधिक कंपन हो जाता है, अर्थात आवाज भी अस्पष्ट हो जाती है। तो बच्चे स्वयं नीचे से प्रसंग, सरलार्थ और भावार्थ समझ सकते हैं। तदहम, तत्अहम, तो मैं, अस्य इसका, आह्वान करोमि करता हूँ। ये शेर कह रहा है, तो मैं इसका आह्वान करता हूँ। एवं, आह्वान क्या था? बुलाना या पुकारना। एवं इस प्रकार सबिले, वह बिल में, वह गुफा में प्रवेश करके मैं मेरा भोजन भविष्यति बन जाएगा। इस प्रकार वह बिल में या गुफा में प्रवेश होकर मेरा भोजन बन जाएगा। इत्थम विचार्य, ऐसा सोचकर,
सिंह सहसा श्रीगालस्य आह्वानम अकरोत्। ऐसा सोचकर शेर ने अचानक सियार का आह्वान किया या सियार को पुकारा। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चै श्रीगालम आह्वयेत्। शेर की ऊंची गर्जना से प्रतिध्वनित यानी जो गूंजने लगी वो गुफा, उसकी आवाज से, शेर की ऊंची गर्जना से, शेर की ऊंची गर्जना से प्रतिध्वनित या गुंजायमान उस गुफा ने उच्च मैंने जोर से, श्रीगालम मैंने सियार का, आह्वयत आह्वान किया या उसको पुकारा। शेर की ऊंची गर्जना की प्रतिध्वनि से या शेर की ऊंची गर्जना के गुंजायमान से वह गुफा या उस गुफा ने जोर से, उच्च मैंने जोर से सियार का आह्वान किया, सियार को पुकारा या गीदड़ को आवाज लगाई। अनेन अन्य अपि पशवे भयभीता अभवन। इससे दूसरे पशु भी, अन्य अपि दूसरे भी, पशु है पशु, इसे दूसरे पशु भी भयभीत हो गए। श्रीगालो अपि ततः दूरम पलायमानः इमम अपठत। सियार भी, गीदड़ भी वहां से दूर भागते हुए, पलायमान है दूर भागते हुए, इमम यह अपठत पढ़ने लगा। इमम अपठत, दो शब्द हैं इसके अंदर, संधि विच्छेद करेंगे। इमम अपठत यह पढ़ने लगा, तो जो पढ़ने लगा वो नीचे श्लोक आएगा। प्रसंग, सरलार्थ और भावार्थ स्वयं समझेंगे। अनागतम यह कुरुते सशोभते। अनागतम आने वाली मुसीबत का, जो पहले से ही, यह कृत्य जो पहले से उसका विचार कर लेता है या उसके बारे में सोच लेता है, सशोभते वह शोभा देता है, वह शोभा पाता है। अनागतम आने वाली मुसीबत का जो पहले से ही विचार कर लेता है, जब उसके बारे में सोच लेता है, सशोभते वह शोभा पाता है। सशोचते वह दुख पाता है। कौन? यो जो। न करोति अनागतम, करोति अनागतम, संधि विच्छेद करेंगे। करोत्य अनागतम को अलग करेंगे तो करोति अनागतम, वह दुख पाता है। यो जो, कौन? करोति अनागतम, जो आने वाली मुसीबत का पहले से विचार नहीं करता, उसका उपाय पहले से नहीं करता। सशोचते वह दुख पाता है। वने अत्र संस्थस्य समागता जरा। इस वन में रहते हुए, वने मैंने वन में, अत्र मैंने यहाँ होता है, यहाँ लेंगे इस वन में, संस्थस्य रहते हुए, इस वन में रहते हुए, समागता जरा मुझे बुढ़ापा आ गया। समागता आ गया, जरा मैंने बुढ़ापा। ये श्लोक कौन बोल रहा है? सियार यानी गीदड़। इस वन में रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया। बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। लेकिन मैंने लास्ट पंक्ति में, अंतिम पंक्ति में मैं है, मैंने बिलस्य, बिल की या गुफा की, वाणी मैंने आवाज, न मैंने नहीं, कदापि कभी भी, और श्रुता मैंने सुनी, लेकिन मैंने कभी भी बिल की आवाज या गुफा की आवाज नहीं सुनी। एक बार फिर श्लोक की हिंदी करेंगे। अनागतम यह कृते सशोभते। आने वाली मुसीबत का जो पहले से ही विचार कर लेता है या उसका उपाय कर लेता है, वह शोभा पाता है। और जो प्राणी या जो मनुष्य आने वाली मुसीबत का उपाय पहले से नहीं करता, सशोचते वह दुख पाता है। वने अत्र संस्थस्य समागता जरा। इस वन में रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया, लेकिन मैंने गुफा की आवाज कभी सुनाई नहीं दी। तो बच्चे स्वयं ही इस श्लोक का नीचे से प्रसंग, सरलार्थ और भावार्थ समझ सकते हैं। तो अगली वीडियो के लिए इंतजार करें। धन्यवाद।